हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जनरल टेस्ट के लिए बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जब जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और आपको पता है एग्जाम के फॉर्म जस्ट आने वाले हैं और आपका पेपर मई में पहले ही डेट बच्चा क्लियर हो चुकी है। तो हम ऐसे क्या वो 10 मिस्टेक्स हैं, टॉप 10 मिस्टेक जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं जो हम करने वाले हैं या कर रहे होते हैं, कब? जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आइए इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप 10 मिस्टेक क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती थी जो 12 के बाद, और कई जगह तो एग्जाम की जगह मेरिट के बेस पर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले भी मेरिट के बेस पर क्या होता था, फाइनल सिलेक्शन होता था। बच्चा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है, एक पूजा बच्चा ग्रुप बनाया हुआ है जो आपके एग्जाम को, सीयूटी को कंडक्ट कराता है, जो यूजी और पीजी दोनों के लिए है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आज हम पूरे पैटर्न को समझेंगे कि जनरल टेस्ट का पैटर्न क्या है, एग्जाम का, हमारा सिलेबस क्या है, और इन शॉर्ट को सिलेबस में देखने के बाद हम बाद में बताएंगे कि वो टॉप 10 मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की है तो बच्चों अभी स्टार्ट कर दो। मैं लास्ट में बताने वाला हूं कैसे आप प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि देखो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही सक्सेस है। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। ये 2024 का अभी बहुत जल्दी नया पैटर्न हो सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव हो, जो भी बदलाव होगा आपको मिल जाएगा। अभी तक के एग्जाम में 60 में से 50 क्वेश्चन आपको जनरल टेस्ट में करने होते हैं। ठीक है बच्चा, जिसमें अगर मैं जनरल टेस्ट का वो सिलेबस जो आपको एनटीए ने रिलीज किया है वो बच्चा आपके सामने है। जीके नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग। ये वो चीज है जो वो बोलता है। जनरल टेस्ट में 3 पोर्शन है, क्वांट, रीजनिंग और आपका जीएस जीके। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले इन शॉर्ट में मैं स्पीड से आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद हम सीधा मेन पॉइंट पर आएंगे। यह आपका क्वांट का सिलेबस है जो हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। यह आपका पूरा क्वांट का सिलेबस है। जीके जीएस की बात करेंगे, यह कंप्लीट आपका जीके जीएस का सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा रीजनिंग का, तो सामने आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब मैं वो मिस्टेक बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक जो पहले करते हैं, नॉट नोइंग द सीयूटी एग्जाम पैटर्न। आधे से ज्यादा बच्चे प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सीयूटी का एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस से कितने क्वेश्चन। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी गारंटी करता हूं कितने बच्चे ये नहीं जानते कि सर मैंने आपको पूरा पैटर्न दिखाया, पूरा नोटिफिकेशन जो लास्ट ईयर का था। अभी भी बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में वास्तविकता ये है, एनटीए ने, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने कुछ क्लियर ही नहीं कर रखा। वहां भी उनकी एक ट्रिक है, क्लियर करना ना करना भी एक ट्रिक है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर क्वांट है, रीजनिंग है, जीएस जीके है, तो सर अगर टोटल 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं तो लगभग पूरा इक्वल नंबर आते होंगे, या क्वांट कम आती होगी या रीजनिंग कम आती होगी। ऐसा नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, पहली मिस्टेक बच्चा यही करते हैं, उनको एग्जाम के पैटर्न की नॉलेज नहीं होती। मैं आपको बता दूं 21 मई 21 मई 2024 को जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था बच्चा, उसमें पहले दिन क्वांट के 30 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो लगभग 150 नंबर की क्वांट पूछी गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद, आपको पता है 1 महीने से ज्यादा पेपर चला, 1 हफ्ते के बाद वहीं जहां रीजनिंग के क्वेश्चन कब पूछे गए थे, फिर वो 30 क्वेश्चन पूछने जाने लगे, क्वांट के कम हो गए। फिर 1 हफ्ते के बाद जहां जीएस के क्वेश्चन कम पूछे जाने थे, फिर जीएस। तो कुल मिलाकर कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या कितने में आएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बहुत ही बारीक चीज है, वो एनटीए कुछ क्लियर करके नहीं रखता, यही रीजन। दूसरा, नॉट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस। बच्चों को गाइडेंस सबसे बड़ा एग्जाम जिसके बारे में बच्चों को छोड़ो, पेरेंट्स तक को गाइडेंस नहीं है। आप 12th वाले बच्चे हैं, अभी कोई ज्यादा बड़े बच्चे हैं नहीं, आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि सर 12th कराना है। देखिए आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा पहले से शुरू कर देता है, जेई वाला।
नीट की वाला पहले से शुरू कर देता। लेकिन सीयूटी में बच्चे सोचते हैं कि 12th के बाद बोर्ड एग्जाम के बाद 2 महीने पढ़ लेंगे, हो जाएगी नैया पार। ऐसा नहीं हो पाता है बच्चों, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप खाली क्वांट के 30 चैप्टर आप जब आप क्वांट के देखते हैं तब आप सोचते हैं बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद रीजनिंग के अलग, उसके बाद जीएस में कुछ अंत ही नहीं है। जीएस में कोई कम नहीं है, जीएस में कोई अंत ही नहीं है। तो बच्चों सबसे पहला प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। गाइडेंस कैसे होगी? यूट्यूब की काम की वीडियो सर्च करिए, चैनल अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अड्डा 247 के सारी आपको प्रॉपर अप टू डेट मिलती रहती है, और फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करिए। तीसरी प्रॉब्लम, तीसरा मिस्टेक, नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली बिफोर। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पेपर पढ़ाई करना शुरू करा और बहुत सारा देखा गया है, बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही, क्वेश्चन समझने से पहले ही जस्ट उसका आंसर देने लगे। ये मैं सुबह जो 9 बजे वाला मॉर्निंग में 9 AM वाला सीरीज देखता हूं, उसमें भी देखता हूं बच्चे कि बिना आप क्वेश्चन को समझे, बिना आप डिटेल में जाए, बस आप सोचते हैं कि मैं आंसर दे दूं। ऐसा नहीं है बच्चा, पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, डिटेल में अच्छे से मेहनत करेंगे तो 100% ऐसा नहीं आएगा। अगली प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे की? नॉट फोकस ऑन द बस, नो फोकस ऑन द बच्चा। आपको अच्छा, स्टूडेंट सोचते हैं कि सर 12th का एग्जाम है, क्या पूछेगा बच्चा? जब वो 12th में लिखता है, पहली बात तो लिखने की चीज होती है कि 8th और 10th स्टैंडर्ड का होगा, उसमें जो बहुत बेसिक चीज है वो ही पूछी जाती है। आप जनरल देख लो, आज हम में से कितने बच्चों को हिंदी के कह गए आते हैं? कितनी बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज ही बड़ी खतरनाक होती है। कहना बड़ा आसान होता है, बेसिक्स, पावर को ऐड करना, पावर को सब्ट्रैक्शन करना, बेसिक्स चीज। तो आप बेसिक्स पे फोकस नहीं करेंगे। और इस देखो, अब प्रॉब्लम ये आती है जब मैं बेसिक्स की बात करता हूं, बच्चे कहते हैं क्या सर मैं 8th 9th की कॉपी उठा लूं, किताब उठा लें क्या सर 8th 9th की, और फिर उनको बेसिक्स? नहीं बच्चा, उतना टाइम कहां है अब। और अगर पहले भी हो तो वो परफेक्ट तरीका नहीं है। वे है जिस वे से हम आपको पढ़ा रहे हैं। सारे पेड बैच में हमने आजकल 8 जुलाई से 8-9 बैच खत्म कर दिए। जिस तरह से आपको पढ़ा, केवल उन्हीं पैटर्न पे चलिए, उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। अब बेसिक्स का मतलब ये नहीं कि आप 8th 9th की कॉपी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दें। आता प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो बच्चे प्रैक्टिस इरेगुलर करते हैं। आज प्रैक्टिस करी, कल फिर वो कहते हैं कि सर हमें मजा नहीं आ रहा, या हमें सर हमारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैं भूल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैं भूल जा रहा हूं। प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली प्रैक्टिस चाहिए। सुबह 9 बजे वाली क्लास अटेंड करिए, अपना पेड बैच में सिलेबस निपटाइए, जो भी है जैसे भी है। तब बच्चा टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चा। 12th का एग्जाम भी है और सीयूटी का एग्जाम भी है। मैं पिछली वीडियो में कमेंट देख रहा था, सब बच्चे कह रहे थे सर 12th भी है और सीयूटी भी है, दोनों कैसे मैनेज करें? बच्चा अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए विदाउट ड्रॉप, आपको पता है ड्रॉप पर बच्चे कितना कुछ सहना पड़ता है। 1 साल बर्बाद, 1 साल की कीमत बच्चा आपको बाद में पता चलेगी। अभी आपको ऐसा लगता है 12th में आपके भले ही 99% आ जाएं, लेकिन वो किस काम के? अगर आपके सीयूटी में अच्छे परसेंट नहीं है, क्योंकि मैरिट किस बेस पे मिलेगी? 12th के परसेंटेज पे बेस पे मैरिट नहीं मिलने वाली, मैरिट मिलेगी आपकी सीयूटी के दम पर। तो जब तक आपको सीयूटी में नंबर नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, दोनों को मैनेज करना ही पड़ेगा। सीयूटी के सिलेबस की लिस्ट बना के रखिए, पूरा पैटर्न की, जो आपके डोमेन है समझिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगली प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ रिवीजन। बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं सर हमने सिलेबस पढ़ लिया लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं। बच्चा मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बोलता हूं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक बार में रिवीजन करने से नैया पार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 10-10 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके चीजें परफेक्ट होंगी। केवल एक बार रिवीजन करने से अगर हो जाता तो फिर एक बार, आप सोचो अब फरवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च, अप्रैल में तो आप रिवीजन करेंगे, तो 2 महीने बचे हैं। जो टॉपर्स बच्चे हैं वो हमेशा पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये भी नहीं करिए तो अभी कर दो, फिर नहीं तो ये प्रॉब्लम। पढ़ना बड़ा आसान होता है, 30 चैप्टर हम तो पढ़ा देंगे, क्योंकि हमें देखो फॉर्मूला नहीं रटने होते हैं, फॉर्मूले फाइनली आपको रटने हैं, हम तो एक बार बता देंगे। आप समझ पा रहे हैं? ये लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है, जो भूल जाना, समझ में ना आना, आते वक्त क्वेश्चन गलत होना, ये सारी चीजें। फिर और नंबर कमाना मॉक में। सबसे पहले काफी बच्चे क्या करते हैं,
क्वांट में बहुत देखा गया, बच्चे ट्रिक में, फॉर्मूले में और इंपॉर्टेंट रूल्स में फोकस नहीं कर पाते या नहीं करते। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं बच्चों को लास्ट के टाइम पे, मई के पेपर में, अगर मई में पेपर है तो अप्रैल में मैं क्या करूंगा बच्चों, आपको स्पेशल आपको सारे फॉर्मूले की एक जगह ट्रिक की वीडियो और सारे फॉर्मूले की पीडीएफ दे दूंगा। हमने लास्ट बार भी दी थी, इस बार भी देंगे, जिससे आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आगे करते हैं। एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वो सोचते हैं कि सर मैं इस बुक से भी पढ़ लूं, सेकंड वाली बुक से भी पढ़ लूं, थर्ड वाली बुक से भी पढ़ लूं। सर नहीं बच्चे, ज्यादा स्टडी मटेरियल के पीछे परेशान नहीं होना। हमेशा कभी भी ज्यादा स्टडी मटेरियल में परेशान मत हो, कम से कम मटेरियल लो। कम ज्यादा चीज पढ़ लो, और कम बार पढ़ने से अच्छा कम चीज को ज्यादा बार रिवाइज करो, तभी ज्यादा प्रॉफिट है, याद रखिए हमेशा। यस और नॉट? नेक्स्ट लिखते हैं, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ए क्वेश्चन। जब बच्चा पेपर कर रहा होता है, चाहे प्रैक्टिस करे चाहे पहली बार पढ़े, किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। ये बहुत जरूरी टेक्निक है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, जब आप रिवाइज करते हो। जितना कम टाइम देंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। बहुत ज्यादा कम टाइम देने का कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें नुकसान ही होता है। ठीक है बच्चा? दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, आप मेरी शुरू से वीडियो देखिए जो जुलाई में आई थी। फॉर्मूला होता है सिलेक्शन। देखो, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो, अगर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, अगर आप भूलने की समस्या को दूर करना चाहते हो, तो रूल होता है 10 10 100। ये रूल है जो जबरदस्त तरीके से आता है। 10 का मतलब होता है 10 टाइम्स रिवीजन। पहला पॉइंट, 10 बार रिवीजन चाहिए। 10 टाइम्स का मतलब 10 बार कम से कम आपको डीपीपी लगी होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर सेट। और 100 का मतलब होता है आपको कम से कम इतने मॉक देने हैं, क्योंकि पेपर का टाइम कम है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा, जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 10 10 100 पे चलते रहना है। जो पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो 5 5 50 पे भी जाए तो भी बहुत अच्छा है। कम से कम 5 बार रिवीजन अभी से, कम से कम 5 बार मॉक, 5 बार डीपीपी और 50 मॉक लगे होने चाहिए। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चा? अब ये करना कैसे है मैं इसको बता देता हूं। इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे पास महापैक। ये सारी जो प्रॉब्लम है हम बच्चों पर फोकस करते हैं, एक एक क्लास में महापैक सबसे अच्छा है। आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियो, सारी चीजों को देखने से आसानी हो जाएगी। कोड अगर आप लगाते हैं Y696S। दूसरा, अगर आप जनरल टेस्ट का महापैक लेना चाहे बच्चे, जनरल टेस्ट का महापैक भी है। और अगर आप एम्बिशन 2.0 लेना चाहे वो भी है, जो सेपरेट बैच है, जो सेपरेट बैच है। ये महापैक है, ये कोड लगाएंगे Y696S। या फिर आप अगर एम्बिशन 2.0 एम्बिशन डोमेन के साथ लेना चाहे तो बच्चा ये भी अवेलेबल है। और ये जीटी का खजाना है, खजाना सबसे बेस्ट रहेगा। खजाने में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है खजाना सबसे बेस्ट है, ये आप बुक के लिए आप ये कोड यूज करते हैं S69। आइए मैं बताता हूं कैसे लेना होता है। सबसे पहले आप जाएंगे किसी भी ब्राउजर पे जाएंगे और सबसे पहले क्लिक करेंगे Adda247। पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। पहले वाले लिंक पे क्लिक करने के साथ नंबर 1 UGPG। अब देखो यहां है यूजी वाला, महापैक में गया। जैसे आप महापैक में जाते हैं, मान लीजिए साइंस वाला, देखो साइंस में क्या क्या मिल रहा है। 8 बुकें मिल रही हैं, 143 ई बुक है, 941 टेस्ट सीरीज के साथ। बाय नाउ पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे Y696S। Y696S जैसे ही बच्चे अप्लाई करते हैं, जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है आपको 17% का, और 1% का और बेनिफिट है यदि आप ऐप के थ्रू जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम जीटी वाला जाए, जीटी में, तो आप जाएंगे यहां, जीटी फाउंडेशन आपके साथ सीधा सीधा 77 ई बुक के साथ, 4 बुक, 241 टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है बच्चा, हर चीज आपको यहां मिल जाएगा। मैं एक बार दोबारा बताता हूं। यहां गए CUTPG, ये जीटी वाले में। जैसे आप एम्बिशन, मान लेते हैं जीटी का महापैक में गए, अभी इसमें कोर्स आ नहीं रहा मेरे ख्याल से इसमें बच्चा, मैं इसमें एक बार कर देता हूं। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑलरेडी परचेज में दिखा रहा है। चलो, क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज दिखा रहा है, दूसरे की लॉगिन आईडी होती है ना बच्चे, इस वजह से। अगर मैं जैसे इसमें जाता हूं, यहां गए जीटी के दूसरे बैच में जाते हैं एम्बिशन में, तो व्यू कोर्स में गए, यहां ये सारा व्यू है। देखो जिस बंदे ने खरीदा होगा इस तरह से ऐसे वीडियो दिखते हैं, जैसे ऑलरेडी परचेज में दिखा रहा है, तो ये दिखेंगे इस टाइप से। चलो, ये तो लॉग इन, इसमें भी आप बच्चा कोड लगा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे ही आ जाएंगे,
बुक लेने तो यहां पे जाएंगे, ये बुक वगैरह, ये आपकी बुक है जनरल टेस्ट के लिए। ये भी ऑलरेडी परचेज है, कुछ बच्चों ने खरीद रखी होगी इस वजह से परचेज में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो बुक के लिए कौन सा कोड बताया मैंने, बुक के लिए S696 और वीडियो के लिए Y696S, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय।